Hello everyone. In this video, I am going to teach you chapter 2 of your book Hornbill. We are not afraid to die. हम मरने से नहीं डरते. If we can all be together. अगर हम सारे साथ होते हैं. This is your chapter. So let us start the introduction of the chapter. रिटन बाय गॉर्डन कुक. ये गॉर्डन कुक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है. अलैन ईस्ट. द स्टोरी इज अबाउट द 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन. ये स्टोरी किसकी है? 37 ईयर का ओल्ड बिजनेसमैन है. हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी का नरेटर है, जिसने स्टोरी को लिखा है. ही हैज़ अ वाइफ नेम्ड मैरी. उसकी वाइफ का नेम क्या है? मैरी है. 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं. एक है जोनाथन और जिसकी एज है 6 ईयर्स. एक है सुजाना जिसकी एज है कितनी है? 7 ईयर्स. ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम ऑफ बॉयग. उसकी वाइफ और वो दोनों सपने देखते हैं किसकी? जल यात्रा करने की. एक जल यात्रा करने के सपने देखते हैं. अराउंड द वर्ल्ड ऑन द शिप. पूरे संसार के आसपास किससे? शिप पे बैठ के. वेव वॉकर शिप का नाम है. विच इज़ 23 मीटर लॉन्ग. जो क्या है? 23 मीटर लॉन्ग है. 30 टन वुडन हुल्ड. हुल्ड किसको बोलते हैं? जैसे बटुआ टाइप बनी होती है, फोल्डिंग टाइप. जस्ट लाइक देन ऑफ द फेमस कैप्टन जेम्स कुक. सेम जो कैप्टन है ना जेम्स कुक, उसकी तरह बनी हुई है. द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम द प्लाईमाउथ. जो पूरी की पूरी फैमिली है स्टार्ट कर देती है अपना सेल करना, मतलब सवारी करनी किश्ती की. इंग्लैंड ऑन इस ईयर में. द इनिशियल फेज ऑफ द 3 ईयर लॉन्ग जर्नी. जो इनकी फेज कितनी की होती है? इनिशियल फेज 3 ईयर की लॉन्ग जर्नी होती है. वाज फ्रॉम अफ्रीका टू कैप टाउन. अफ्रीका से लेके कैप टाउन तक. इट वॉज प्लीजेंट. ये बहुत खुशी भरी होती है. वाइल हेडिंग ईस्ट. जब वो उनका ईस्ट की तरफ हेड होता है. अलॉन्ग विद द 2 न्यूली हायर्ड क्रूमैन. जो न्यूली हायर्ड क्रूमैन है, क्रूमैन्स किसको बोलते हैं? जो इसके टोले के मेंबर्स होते हैं. 2 न्यूली हायर किए गए हैं. स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट दैम. उनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव क्या करती है? हिट करती है, टकराती है. एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन. अब इनका सर्वाइवल क्या बन जाता है? एक क्वेश्चन बन जाता है. क्या ये जिंदा बचे हैं या नहीं बचे हैं? द स्टोरी टेल्स अबाउट हाउ दे फाउट ईच डे. अब स्टोरी हमें ये बताती है कि वो कैसे हर एक दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी है. एंड सर्वाइव टिल द एंड. और एंड पे बच जाते हैं. So this one was the introduction of the chapter. Before starting my summary, I request you all to subscribe my channel to give me more support. Next, this is a summary of your chapter. The narrator and his wife plan to voyage. अब नरेटर और उसकी वाइफ प्लान करते हैं जल यात्रा करने के बारे में. अराउंड द वर्ल्ड. पूरे संसार के आसपास. जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक. जैसे कि फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने की है. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स. अब वो क्या करना चाहते हैं? प्रिपेयर करते हैं और परफेक्ट हो जाते हैं अपने सी फेयरिंग स्किल्स में. फॉर द पास्ट 16 ईयर्स. पास्ट जो उसने 16 साल लगाए होते हैं. दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर लॉन्ग. वो एक किश्ती लेते हैं जो 23 मीटर तक लंबी होती है. एंड वेट 30 टन. जिसका वेट कितना होता है? 30 टन होता है. वुडन होल्ड. वुडन लक्कड़ से झुकी हुई किश्ती होती है. जैसे किश्ती की शेप आपको पता ही है. नेम्ड वेव वॉकर. इस किश्ती का नेम क्या होता है? वेव वॉकर होता है. द टेस्ट इन द रफ वेदर फॉर मंथ. ये कुछ रफ वेदर में इसका टेस्ट करते हैं इस किश्ती को चलाने का. इन जुलाई 1976 दे ऑल स्टार्ट देयर जर्नी. 96 में वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं जुलाई के मंथ में. फ्रॉम प्लाईमाउथ. प्लाईमाउथ जगह से इंग्लैंड में है जो. दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू कैप टाउन. अफ्रीका से लेके कैप टाउन तक वो सेलिंग करते जाते हैं. विच वाज क्वाइट अ प्लीजेंट जर्नी. जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक यात्रा होती है. बिफोर हेडिंग ईस्ट. हेड घुमाने की पहले ईस्ट की तरफ. द नरेटर हायर्ड 2 क्रूमैन. मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाने से पहले वो क्या करता है? 2 क्रूमैन, 2 मलाह, जो हमारा किश्ती चलाने वाले मलाहों का टोला होता है, उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है. उनके नेम क्या क्या हैं? लैरी बिगिल और दूसरा क्या है? हर्ब सीगलर. टू हेल्प दैम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी. कि ये जो रफेस्ट सी है ना, इसमें से हमारी निकलने में हेल्प कर. द साउथर्न इंडियन ओशियन. क्या कौन सा ये रफेस्ट सी है? जो कौन सा है? साउथर्न इंडियन ओशियन है. द इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव ड्यूरिंग द सेकेंड डे. एनकाउंटर होता है सामना होना. उनका सामना होता है किससे? स्ट्रॉन्ग, ताकतवर. अलार्मिंग मतलब जो पहले ही आपको इंटीमेशन दे रही हैं. वेव्स होती हैं तरंगे. ड्यूरिंग द सेकेंड डे पे. बाय दिसंबर 25 दिसंबर तक दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर.
ईस्ट टू कैप ऑफ द टाउन। वो सारे मैनेज करते हैं कि 35,000 किलोमीटर तक वो पहुंच जाते हैं टाउन में। द फैमिली सम हाउ मैनेज टू सरपास। अब जो फैमिली है कैसे ना कैसे मैनेज कर लेती है द बैड वेदर, बुरे इसको वेदर को, मौसम को, एंड सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे। द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स्ट। अब जो वेदर है वर्स्ट मतलब वर्स्ट मतलब बुरे से भी बुरा हो जाता है। एंड ऑन जनवरी 2 को क्या होता है, द बिग वेव्स हिट देम। एक बहुत बड़ी तरंगे आती हैं और उनको क्या कर देती हैं, हिट कर देती हैं। दे ट्राई टू स्लो द शिप। वो शिप को स्लो करने की कोशिश करते हैं बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिब को क्या करके, ड्रॉप करके, जिससे हमारी किश्ती क्या है, स्लो हो जाती है। एंड हिट अ हैवी मूरिंग रेप। वो मूरिंग रेप बोलते हैं घाट के पास जो ये रॉप बना होता है, रॉप होता है रस्सा, घाट के पास जो रस्सा बना होता है ना, उसको हिट करती है। इन द लूप अक्रॉस अ स्टर्न हम बोलते हैं कठोर तरीके से, लूप में मतलब गोल गोल ऐसे घूमते हुए उसको क्या कर देती है, कठोर तरीके से हिट करती है। बट इट डज़ नॉट हेल्प मच। इसकी वजह से, इस रस्से की वजह से कोई उनकी हेल्प नहीं हो पाती। जैसे घाट पे जो रस्से लगे हुए हैं। दे कैरी देयर लाइफ रैफ्ट ड्रिल। वो अपने लाइफ रैफ्ट ड्रिल को उठाते हैं एंड अटैच लाइफ लाइंस को अटैच कर लेते हैं। डॉन लाइफ जैकेट एंड ऑयल स्किन्स। डॉन है जो जैकेट और ऑयल स्किन मतलब यूज़ करता है। लेटर इन द इवनिंग में अ वर्टिकल एंड द ह्यूग वेव। वर्टिकल क्या है, इस डायरेक्शन में, ये होती है वर्टिकल। अगर ऐसे हो तो वो क्या होती है, हॉरिजेंटल। वर्टिकल एंड द ह्यूग वेव। वर्टिकल इस डायरेक्शन में आ रही है जो वेव। स्ट्राइक द शिप। वो शिप को क्या करती है, स्ट्राइक करती है, टक्कर मारती है। एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। अब जो नरेटर है किश्ती से क्या होता है, थ्रो ऑफ मतलब गिरा दिया जाता है। ही एक्सेप्ट द अप्रोचिंग डेथ। वो स्वीकार करता है जो उनकी तरफ डेथ आ रही है, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी। एंड स्टार्ट्स लॉसिंग कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को लॉस कर देता है वो, कि अब हम बच नहीं पाएंगे। व्हेन द शिप इज़ अबाउट टू ओवरटर्न। इससे पहले की शिप है जो मतलब ओवरटर्न होने वाली होती है, पलटने वाली होती है। अ ह्यूग वेव हिट अगेन। एक बहुत बड़ी वेव उसको फिर तरंग क्या करती है, हिट करती है। एंड टर्न इट राइट बैक। इसको दोबारा फिर राइट बैक कर देती है। ही सफ़र्स इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ। अब उसको चोटें लगती हैं, कहाँ कहाँ पे, उसके रिब्स पे चोटें लगती हैं। रिब क्या होती है, पसलियों पे, और इसको कहाँ पे, माउथ पे चोटें लगती हैं। ही ग्रैप्स द गार्ड रेल। वो गार्ड की रेल पकड़ता है। एंड सेल ऑन टू द शिप्स मेन बूम। शिप के मेन बूम की तरफ क्या करता है, सेल करता है। ही इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ मैरी टू गार्ड द व्हील। वो अपनी वाइफ मैरी को बोलता है कि तू गार्ड कर किसकी, व्हील को। व्हील क्या होता है, पहिया। एज ही रियलाइज दैट द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट। जैसे कि उनको रियलाइज होता है कि शिप के लोअर पार्ट में क्या है, पानी भर चुका है। हिज क्रूमैन स्टार्ट पंपिंग आउट ऑफ द वाटर। अब उसके जो शिपमैन है वो पानी से पंप करना बाहर स्टार्ट कर देते हैं पानी को। द नरेटर गोज टू द चिल्ड्रन कैबिन। अब जो लेखक है बच्चों वाले कैबिन में जाता है एंड चेक ऑन दैम, और बच्चों को देखता है। हिज डॉटर स्यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द बम्प ऑन द हेड। अब उसकी जो डॉटर है वो अपने फादर को बताती है कि जो उसको हेड पे चोट आई है उसके बारे में बताती है। वैन ही इग्नोर्स बिकॉज द मेजर कंसर्न इज टू सेव द शिप। वो इसको इग्नोर करता है, क्यों, क्योंकि अब उसका ध्यान क्या है, मेजर कंसर्न क्या है कि शिप को कैसे बचाया जाए। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स। अब जो नरेटर है, जो गैपिंग होल होते हैं, छोटे छोटे होल बने होते हैं, उनमें क्या करता है, उनको वाटर प्रूफ बना देता है। दिस मेक्स वाटर टू डेविएट। इससे क्या होता है, डेविएट होता है विचलित होना। ऑन द राइट साइड, जिससे पानी है जो विचलित होना स्टार्ट हो जाता है राइट साइड से। द हैंड पंप गेट्स ब्लॉक्ड। हैंड पंप है जो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द डेब्रिस की वजह से। एंड इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किट। जो इलेक्ट्रिक पंप है, बिजली से चलने वाला पंप है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी तारें क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है, सर्किट आपस में भिड़ जाती हैं। हाउएवर ही लेटर फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप। उसको कुछ टाइम बाद ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप मिल जाता है। एंड कनेक्टेड टू द ड्रेन टू द वाटर। वो इसको पानी सुखाने के लिए यूज़ करता है। दे ऑल कीप पंपिंग। वो सारे पंप मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग। किसमें, पूरी रात पानी में पंप मारते रहते हैं। देयर मे डे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड एज दे आर
इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो रिमोट एरिया में होते हैं संसार के, इसलिए उनकी कोई भी कॉल है जो ना आती है ना वो अटेंड कर पाती हैं। सू ऑन द अदर हैंड हैज़ नाउ अ स्वॉलन ब्लैक आई। स्वॉलन क्या होती है? सूजी हुई। अब जो सू है उसकी आई क्या होती है? स्वॉल हो चुकी है, ब्लैक कलर की हो चुकी है, सूज चुकी है उसकी आंख। एंड अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके आर्म पे भी एक गहरा कट पड़ चुका है। डीप क्या होता है? गहरा। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर, जब वो अपने फादर से पूछती है अबाउट हर इंजरीज, कि उसको जख्म कैसे हुए, शी टेल्स हिम ही डिडेंट वांट टू वरी एज, कि तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने फादर को बोलती है। ही वॉज ट्राइंग टू सेव देम, कि आप तो कोशिश कर रहे थे हमें बचाने की। आफ्टर 15 आवर्स, 15 घंटे बाद, द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, जो हालात हैं अंडर कंट्रोल हो जाते हैं। द नरेटर डिसाइड्स टू वर्क इन द रोटेशन एंड रेस्ट। अब जो नरेटर है वो डिसाइड करता है रोटेशन, वापस जाने की और रेस्ट करने की। द वाटर लेवल आर कंट्रोल्ड, पानी का लेवल कंट्रोल में हो जाता है। बट द लीक्स वर स्टिल देयर, पानी है जो अभी भी लीक हो रहा था बिलो द वाटर लाइन के नीचे। द शिप इज़ इन द बैड शेप नाउ, अब जो शिप है उसकी शेप पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इट इज़ नॉट अ कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की कंडीशन में नहीं थी। सो दे डिसाइडेड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, इसलिए वो सोचते हैं कि जो भी आइलैंड उनके नियर बाई है वो वहीं पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। एली एम्स्टरडैम अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ये फ्रेंच जगह पे एक एम्स्टरडैम है। एज दे स्पोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज, क्योंकि इनको जो स्पोर्ट करने वाले इनके इंजन्स हैं ना वो भी क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लो, अब जो शिप के चांसेस हैं कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी जहाँ पे उनका एम है पहुंचने का, वो क्या है, लो हैं, बहुत कम है। आफ्टर पंपिंग द वाटर को पंप करने के बाद, कंटिन्यूसली, लगातार, फॉर 36 आवर, 36 घंटे, दे टुक का साई ऑफ रिलीफ, उनको सुख का सांस मिलता है। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर पे, ऑफ वाटर वाज लेफ्ट टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द बोट, कि कुछ सेंटीमीटर तक उन्होंने क्या करना है, पानी को पंप करना है और बोट से वो बाहर निकल जाएंगे। दे होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एट द मेन मास्ट वाज डिस्ट्रॉयड, अब वो एक स्टॉर्म जिब होस्ट करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें उनका मास्ट है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, अब जो उनका पहला भोजन है 2 दिन में, पहला भोजन वो अब करते हैं। सम कॉर्नड बीफ, कुछ कॉर्न की बीफ होती है, एंड क्रैकर्स होते हैं उनके पास खाने के लिए। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग, अब फिर से मौसम में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगेन बैक द क्लाउड्स टुक ओवर द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 5 को दोबारा फिर क्या हो जाता है, आसमान में बादल आ जाते हैं, ब्लैक बादल आ जाते हैं। ही सन जोनाथन टुक हिम दैट डिडंट फियर डेथ, अब जोनाथन कहता है मैं मौत से नहीं डरता, एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर, कि जैसे कि हम सारे इकट्ठे हैं। दिस फिल्ड हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, इससे उसमें ना निश्चय भर जाता है कि कैसे अब वो फाइट कर सकते हैं समुंदर से। द स्ट्रगल कंटिन्यूड, अब उनकी स्ट्रगल है जो कंटिन्यू रहती है। एंड द नरेटर ट्राइज हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड्स स्टारबोर्ड साइड, अब जो नरेटर है अपना बेस्ट चूज़ करता है कि इनको स्टारबोर्ड की बीकन साइड को प्रोटेक्ट करने की, रक्षा करने की। द सेम इवनिंग, उसी शाम में, द नरेटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर, लेखक और उसकी वाइफ है जो इकट्ठे बैठते हैं, होल्डिंग हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। थिंकिंग दैट देयर एंड वाज नियर, ये सोचते हैं कि उनका एंड है जो अब पास है। हिज चिल्ड्रन कंटिन्यूली सपोर्टेड हिम, अब उनके जो बच्चे हैं वो लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं। विच गिव हिम अ मॉरल सपोर्ट टू कीप गोइंग, जो उनके लिए मॉरल बन रहा है, शिक्षा बन रही है कि आप आगे चलते रहो। द वेव वॉकर सेल्ड थ्रो द स्टॉर्म एंड मेड इट, जो वेव वॉकर है वो क्या करता है, स्टॉर्म में खुद को थ्रो कर लेता है, एंड मेड इट, और इसको बनाता है। द नरेटर देन कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट पोजीशन बाय वर्किंग ऑन द विंड स्पीड, अब जो नरेटर है अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट करता है कि हम कहाँ पे होंगे, वर्किंग ऑन द विंड स्पीड, हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग, कि हम कहाँ पहुँच गए होंगे। वाइल ही वॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग, उस टाइम पे स्टॉर्म चल रहा होता है। स्यू गेव हिम अ कार्ड, स्यू इसको एक कार्ड देती है, दैट शी हैड मेड एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द फैमिली, जो कि उसने बनाया था अपना प्यार अपनी फैमिली की तरफ और अपने फादर की तरफ अपना प्यार शो करने के लिए, जो उसने कार्ड बनाया था। ही इंस्ट्रक्टेड लैरी
टू स्टीर, वो लैरी को इंस्ट्रक्शन देता है टू स्टीर द कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि तेरे को 185 डिग्री का वो जो बनाना आता है एंगल्स, वो बनाइए। ही सेड दैट इफ़ दे वर लकी, वो कहता है कि अगर हम किस्मत वाले होंगे, दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाय 5 PM, 5 PM तक हमें कोई ना कोई उस टाइम तक आइलैंड मिल जाएगी। ही डोज्ड ऑफ एंड सडनली गेट अप अराउंड 6 PM, वो मतलब उनको जो डोज मिलती है वो 6 PM तक मिलती है, जो खाने की कुछ भी मिलेगा वो 6 PM तक मिलेगा। ही बिलीव दैट दे डिडेंट मेक इट, वो बिलीव करते हैं कि वो इसको खुद नहीं बनाएंगे। एंड वाज डिसअपॉइंट, इस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, वाज डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हिज सन केम, उसका बेटा आता है, एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट हाउ दे रीच द एली एम्स्टरडम कि वो कैसे यहाँ पे एली एम्स्टरडम आइलैंड में पहुँचे, उनका बेटा बताता है। एंड ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन, वो उसके अपने पापा को बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन बुलाता है। देर इज़ द आइलैंड विद लिटल स्ट्रगल, वो बहुत कोशिश करने के बाद आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट, जो वहाँ के निवासी होते हैं उनकी हेल्प से, द होल टीम, पूरी की पूरी टीम, द फैमिली एंड द ट्रू क्रू मेंबर, जो उनके साथ टू क्रू मेंबर आए हैं, नेवर स्टॉप ट्राइंग, वो कभी भी ऐसे मतलब ट्राइंग करना, कोशिश करना कभी भी बंद नहीं करते। दे स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम, उनका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, और उनका जो हार्ड वर्क है, जो उन्होंने सख्त मेहनत की है, वो उनको क्या कर लेती है, बचा लेती है। So this one was the complete explanation of your chapter. We are not afraid to die if we can be to if we can all be together. ये किसने बोली है, उस बेटे ने बोली हैं, जो कि जो सेल पे जा रही है पूरी फैमिली, उनके साथ एक बेटी है, एक बेटा है, 2 क्रू मैन है, एक उसकी वाइफ है, एक वो खुद है, और वो इसमें डूबने लगते हैं। तो डूबते टाइम उसके बेटे ने हौसला देने के लिए लाइन्स बोली हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।